Hello students and good morning. I am English teacher Rajkumar. Today we learn already chapter 3, 4, 5. Our topic is use of this and that in translation. आज हम दो विषय पढ़ेंगे, लिटरेचर और ट्रांसलेशन दोनों, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बच्चे बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो समझेंगे। आज का ट्रांसलेशन टॉपिक होगा यूज ऑफ दैट। कुछ बच्चों ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एंड नो यूज ऑफ ए और एंड। तो बात करते हैं दिस और दैट पहले क्या होता है। दिस का पहले मतलब हिंदी में तो समझिएगा, दिस का यह, दैट का वह, ओके, और इस लगाते हैं दिस दैट के साथ। अगर दिस दैट को सेंटेंस या कोई भी वाक्य है, अगर वो सिंगुलर है, मींस वहां पे सिंगुलर का यूज हो रहा है, तो आप ए भी लगाएंगे, ए भी लगाएंगे। आगे आते हैं, कुछ सेंटेंसेस में एक लिखा होता है, वह एक गाय है, ठीक है, वह एक गाय है, दैट इज अ काउ। लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा होता है वह गाय है, वह गाय है, वहां पे एक नहीं लिखा होता। लेकिन हम जानते हैं गाय का एक होता है, गाय मतलब एक गाय होंगे तो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, तो गायें, अनेक गायें, ठीक है, तो वहां भी हम ए ही लगाएंगे, ठीक है। दूसरा बात आती है ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। आप जान रहे हैं कॉन्सोनेंट के साथ और वॉवेल के साथ हम क्या यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ ए और वॉवेल के साथ एन यूज करते हैं। वॉवेल में 5 होती हैं, ए, आई, ओ, ये 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21, जो कि वॉवेल को छोड़कर जितने भी रह गए वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ ए, वॉवेल के साथ एन। किसी वर्ड का अगर पहला लेटर वॉवेल है, पहला अल्फाबेट वॉवेल है, तो वहां पे हम एन यूज करेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो वहां हम यूज करते हैं। लेकिन सभी केसेस में वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मींस वो एक होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं कि उस वाक्य में वो चीज सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो प्लूरल है, मींस अनेक है, एक से अधिक है, तो वहां पे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, किसी भी केस पे नहीं करेंगे। वही बातें आती है नो यूज ऑफ ए और एन, जो कि एक प्लूरल होता है। जैसे कि वाटर, आप पानी को गिन नहीं सकते, ठीक है, सिंगुलर में याद रखेंगे, ओके। वाटर भी क्या है, वाटर को आप प्लूरल कहेंगे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन प्लूरल सिंगल कुछ प्लूरल्स काउंटेबल होते हैं, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल भी होते हैं जहां भी ए का यूज नहीं होता, ठीक है। या तो प्लूरल हो या तो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। जैसे कि वाटर, काउस हो, क्या हो, काउस हो, मींस प्लूरल हो, तो क्या हम ये और एन यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं यूज करते प्लूरल के साथ ए और एन का, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस और दैट का मतलब यह वह होता है, वहां पे ये यूज करते हैं। अगर वो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ए एन का यूज कर लेंगे आप। अगर वो प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, तो वहां पे और ए एन का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल का मतलब समझेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज करते हैं और वॉवेल के साथ एन। वॉवेल सब जानते हो 5 होते हैं, टी, आई, ओ, यू, लेकिन कॉन्सोनेंट टोटल 21 होते हैं। वॉवेल से छोटे जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, so that these are the consonants। 21 होते हैं टोटल। अब अगर 5 है, ए, आई, ओ, ठीक है। इसके अलावा जितने ही बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट, ओके। फिर से बता रहा हूं मैं इसके बारे में, नो यूज ऑफ ए और एन, इस प्लूरल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो लिक्विड सब्सटेंस जैसे ओइल या वाटर। प्लूरल की बात करें, काउ, बॉयज, गर्ल्स, बेंचेस, फैन, दीज आर द प्लूरल्स। यहाँ पे ए एन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आज क्लास में बस संस्कृत क्लास में बस इतना ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंग्लिश लिटरेचर, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। पिछली बार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था और फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको भेज दिया था, और आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे दोबारा जरूर करें, ठीक है। हमने रिवीजन भी किया था। वहां सेकेंड चैप्टर क्या है देखते हैं।
हमारा सेकेंड चैप्टर है ऑफ टू स्कूल। ऑफ टू स्कूल की बात आई है तो आप जानते हैं आपकी स्कूल तो अभी हो नहीं रही। कुछ बच्चे उदास भी होंगे, कुछ बच्चे खेल भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो खेलना पढ़ना जरूरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे जरूर पढ़ें, घर पे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये तो चैप्टर ये तो स्कूल में पढ़ने लायक था, ठीक। ऑफ टू स्कूल, ठीक है। आप जानते हो कि सुबह सुबह आप नहाते हो, खाते हो, फिर स्कूल के निकल जाते हो। एक टाइमिंग है जिस टाइम में निकल जाते हो, लेकिन ना अभी तो टाइमिंग ही नहीं है, अब तो घर पे ही हो हमेशा। फिर इस सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और इसमें जो क्वेश्चन है समझ मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सही बच्चे जरूर स्टोरी को पढ़ जरूर लें, ठीक है, ओके। मैं सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बस आज के लिए इतना ही नहीं, बस मैं लेक्चर से कुछ बात बताऊंगा और ये चैप्टर अगली बार पढ़ाई जाएगी, ठीक है। दिस इज मींस स्कूल बैग, इट्स मींस हम थोड़ी देर पहले ऑफ स्कूल के बारे में कुछ बातें जान रहे हैं। आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? सुबह जागते हैं, फ्रेश होते हैं, बात करते हैं, तैयारी होते हैं, बैग को सही करते हैं, लंच लेते हैं, लंच पैक करते हैं और स्कूल जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे स्कूल बस से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, और कुछ बच्चे किससे आते हैं? अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, और कुछ बच्चे पैदल भी आते हैं, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी हमें यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हो, आपका ध्यान ना कि आपके ध्यान नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो ऑफ टू स्कूल में हम क्या करते हैं? स्कूल की तैयारी करते हैं, स्कूल जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं स्कूल के बाद आप कहाँ आते हो? घर पे वापस। जिस तरीके से आप वापस आते हो उस तरीके से वापस आप जाते ही हो। तो ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है। बस आज से क्लास से बस इतना ही। स्टैंडर्ड 1, दिस इज योर क्लास, दिस क्लास इज गोइंग टू एंड। अगली बार मिलेंगे, ठीक है। और उसमें आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ट्यूसडे को प्रॉब्लम क्लास में दें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके स्टूडेंट्स।